हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भगवान ने दुर्गा जी को क्या आदेश दिया। पिछली वीडियो में हमने देखा था वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया था कि जैसे ही देवकी के पुत्र उत्पन्न होंगे वो उन सब को लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। कंस वसुदेव जी के वचनों को सही जानकर उनके तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव जी के वचनों पर भरोसा करके कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर पर आ गए। बड़ा मंगल हुआ, बहुत बड़ा संकट टल गया। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे पिछली वीडियो में कि तत्पश्चात समय बीतने पर देवकी ने 8 वर्षों में 8 संतानों को उत्पन्न किया, प्रत्येक वर्ष में एक, क्योंकि वसुदेव जी तथा माता देवकी प्रतीक्षा में थे कि भगवान जल्द से जल्द आवे और हमारा पुत्र बने। वह उनका मुख देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतिवर्ष एक पुत्र उत्पन्न किया और अंत में एक कन्या सुभद्रा उत्पन्न हुई। पहला पुत्र वसुदेव जी के घर पर हुआ था। पुत्र का नाम हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी अत्यधिक भयभीत थे कि कहीं उनका वचन भंग ना हो जाए। वह असत्य बोलने से बड़ा घबराते थे, झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कंस को वचन दिया था कि पुत्रों को सौंपने के लिए, तो लेकर के गए अपने प्रथम पुत्र को कंस को सौंपने के लिए और उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। प्रश्न उठता है कि पत्नी को बचाने के लिए तो वसुदेव जी ने इतने प्रयास किए, इतने उपाय किए, क्या बच्चे को बचाने का कोई उपाय नहीं कर सकते थे? इतने कोमल शरीर वाले बच्चे को उठाकर उस राक्षस को देने जा रहे थे। तो इस पर मानो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि वसुदेव जी कैसे सह गए पुत्र का मरण। तो सुखदेव गोस्वामी जी इसके उत्तर में कहते हैं कि जो साधु हैं, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे क्या नहीं सह सकते। सत्य की रक्षा के लिए वह पुत्र का मरण भी सह सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी ने अपने पुत्र के लालन के सुख की अपेक्षा क्यों नहीं रखी। पुत्र का लालन करने में, पालन करने में, उसे सहलाने में, चूमने में सुख मिलता है। घर गृहस्थी में यह बहुत बड़ा सुख है। बच्चों की लीलाएं माता पिता के हर्ष का एक बहुत बड़ा कारण होती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी ने पुत्र के लालन के सुख की अपेक्षा क्यों नहीं रखी। तो सुखदेव गोस्वामी जी इसके उत्तर में कहते हैं कि जो विद्वान है वह भगवान से मिलने वाले सुख के अलावा किसी अन्य सुख की अपेक्षा नहीं करते। वो जानते हैं कि भगवान हरि ही परम तत्व है, परम सुख है। वह भगवान से मिलने वाले सुख के अलावा किसी अन्य सुख की अपेक्षा नहीं करते। तीसरा प्रश्न उठता है कि क्या कंस का चित्त बदल जाएगा, वह छोड़ देगा बच्चे को। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, जो कृपण है, दुष्ट है, उनके लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो वर्जित हैं। जो नीच होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनके लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो वो नहीं कर सकते। कंस जैसे निम्न चरित्र वाले व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात कंस कभी नहीं छोड़ेगा बच्चे को। चौथा प्रश्न उठता है, ठीक है, वसुदेव जी ने तो पुत्र के सुख की अपेक्षा नहीं की, पुत्र के पालने की सुख की, लालन के सुख की, लेकिन देवकी माता देवकी ने कैसे अपने पुत्र को त्याग दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे श्री कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते, अर्थात वह श्री कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। माता देवकी जानती थी कि भगवान उनके 8वें पुत्र बनने वाले हैं। वह श्री कृष्ण को हृदय में पकड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रथम पुत्र से किसी सुख की अपेक्षा नहीं की, उसे त्याग दिया। इसके बाद पिछली वीडियो में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि इस तरह से जब वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र को लेकर कंस के पास गए तो ऐसा लग रहा था बहुत आनंद से लेकर आए हैं। और वसुदेव जी ने कंस से कहा, यह रहा प्रथम पुत्र,
जैसा मैंने आपको वचन दिया था, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। तो कंस ने देखा वसुदेव जी कितने सम हैं अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में, और वह सत्य में भी स्थिर है, जो कहा था वो कर रहे हैं। उनकी वसुदेव जी की सत्यनिष्ठा और समता को देख करके कंस संतुष्ट हो गया और हंस करके कहने लगा कि हे वासुदेव, आप इस बच्चे को अपने घर पर ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। यह तो पहला बच्चा है, यह तो मेरा वध करेगा नहीं। आपके 8वें बच्चे से मुझे भय है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, तो वसुदेव जी मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले आए। लेकिन वह कंस की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वह जानते थे कि कंस का चित्त किसी भी क्षण बदल सकता है, क्योंकि कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था। कोई विश्वास नहीं था कंस का। जैसे ही वसुदेव जी बच्चे को लेकर अपने घर गए, तब तुरंत ही वहां नारद जी वीणा बजाते हुए वहां पहुंच गए। नारद जी ऐसे हैं जिन पर असुर भी विश्वास करते हैं, कंस भी विश्वास करता था। नारद जी ने एकांत में आकर कंस से रहस्य बताने लगे। कहने लगे, जानते हो कंस, यह जो वृज में नंद आदि गोप है और यशोदा आदि जो इनकी स्त्रियां हैं, जानते हो यह कौन है? तो नारद जी ने बताया कि यह सब देवता और देवियां हैं, यह सब स्वर्ग लोक के निवासी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वसुदेव आदि वृष्णिवंशी और देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां भी सब देवता और देवियां हैं, और वसुदेव और नंद के संबंधी, उनके मित्र, शुभ चिंतक भले ही ऊपर से तुम्हारे अनुयायी लगते हो, लेकिन यह वास्तव में सब देवता है। और उन्होंने कंस को यह भी बताया नारद जी ने कि सभी देवतागण यदुवंश तथा वृष्णिवंश में उत्पन्न होकर तुम्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। नारद जी ने कंस को यह भी बताया कि मैं अभी अभी सुमेरु पर्वत से आ रहा हूँ, वहां पर सब देवता लोग तुम्हारे वध की तैयारी कर रहे हैं, और यह वृष्णिवंशी और यदुवंशी सब देवता है। किसी दिन तुमको मिलकर मार डालेंगे, और तुम कितने भोले हो सोचते नहीं हो। यह सब देवता है, तुम्हारे वैरी हैं, और तुम इनको अपना संबंधी मानकर इनसे प्रेम कर रहे हो। और नारद जी ने कंस को यह भी सूचित किया कि कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था, जिसका वध विष्णु ने किया था। और उन्होंने यह भी बताया कि इस जन्म में भी विष्णु तुम्हारे वध की तैयारी कर रहे हैं, और वह देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। इस पर कंस कहता है कि विष्णु आ रहा है मेरे वध के लिए, पिछले जन्म में भी इसने मुझे मारा था। नारद जी बोले, हाँ, विष्णु तो तुम्हारा जन्म जन्म का वैरी है। तो कंस ने कहा, लेकिन विष्णु तो देवकी के 8वें गर्भ में आएगा ना। तो नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, विष्णु इतने चतुर हैं कि वो पहले गर्भ में भी आ सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। और तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि तुमने पहले बच्चे को छोड़ दिया। इस पर प्रश्न उठता है कि नारद जी इतना क्रूर कर्म करने के लिए कंस को क्यों प्रेरित कर रहे थे। तो इसके उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में नारद जी चाहते थे कि भगवान के अवतार में विलंब नहीं होना चाहिए, और कंस यदि शांति का मार्ग अपनाएगा, बच्चों को छोड़ देगा, तो भगवान अवतार लेने में विलंब करेंगे, और कंस यदि पाप करेगा तो भगवान जल्दी आएंगे, देवताओं का काम होगा और राक्षस भी मारे जाएंगे। तो नारद जी ने कंस को समझाने के लिए उसे एक कमल का फूल दिखाया, अष्टदल कमल, जिसके 8 पत्ते थे। कहने लगे, नारद जी इन पत्तों को गिनो, कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है। वह गिनने लगा। जब 8वें पत्ते पर पहुंचा तो कहा, अब यहां से गिनो। तो 8वां पत्ता ही पहला हो गया। तो नारद जी ने कंस से कहा, विचार करो, देवकी का कोई भी एक पुत्र विष्णु हो सकता है, तो विष्णु पहला पुत्र बनकर भी आ सकता है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। जब नारद जी चले गए, तब कंस ने समस्त यदुवंशियों और वृष्णिवंशियों को उसने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने मान लिया कि समस्त
यदुवंशी और वृष्णिवंशी सब देवता हैं, और उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। तो यह स्वीकार करके उसने देवकी और वसुदेव जी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया, और कंस ने इस डर से कि विष्णु उसका वध करेंगे, उसने देवकी की हर संतान को एक एक करके मार डाला, इस आशंका से कि यही संतान कहीं विष्णु ना हो। तो इस प्रकार कंस ने देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया। इस पर परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि कंस इतना क्रूर कर्म कर रहा था, बच्चों को मार रहा था, उसको लज्जा नहीं आई, दया नहीं आई। तो सुखदेव गोस्वामी जी कुछ व्यंग करते हैं महाराज परीक्षित के साथ कि हे परीक्षित महाराज, वो कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, इस पृथ्वी पर प्राय राजा लोग ऐसे ही होते हैं, राज्य के लिए लोभी होते हैं। आपके परिवार में भी तो युद्ध हुआ था राज्य के लिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाई मरे थे, संबंधी मरे थे। तो राजा लोग कहाँ परिवार देखते हैं, वे केवल इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। और यह भी देखा गया है कि प्राय राजा लोग राज्य के लिए माता का, पिता का, भाई का, संबंधी का, मित्रों का वध कर देते हैं। तो इस तरह से जब नारद जी ने कंस को यह रहस्य बताए कि देवतागण यदुवंश तथा वृष्णिवंश में उत्पन्न होकर तुम्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और नारद जी से यह जानकर कि कंस यदुवंश और वृष्णिवंश से संबंधित हर किसी व्यक्ति से वो द्वेष करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया। कंस यादवों को देवता मानकर उन्हें सताने लगा। किस प्रकार सताता था, इसका वर्णन आज की वीडियो में किया जाएगा। तो आज के भागवत पाठ के श्रृंखला में आज की प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी आज के प्रथम श्लोक में कहते हैं, श्री शुक वाच, कहते हैं, प्रलंब बक चाणूर तृणावत्र महाशने मुष्टिक अरिष्ट दिविद पूतना केशु धेनुके अन्ये च असुर भोपाले बाण भौम आदि भी युतै यदु नाम कदनम चक्रे बलि मागत संश्रय। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बलि, कहते हैं कि कंस जो है वो अत्यंत बलवान था, और वह यदु नाम कदनम चक्रे, और वह यादव जनों को सताने लगा। किसके संरक्षण में? मागध संश्रय, मगध राज जरासंध के संरक्षण में। कंस स्वयं एक बहुत बड़ा बलवान था, ऊपर से संरक्षण मिल गया ससुर जरासंध का। जरासंध अपने दामाद कंस को बहुत मानता था। जरासंध हमेशा कंस का पक्ष लेता था, भले ही कंस कितनी गलती करे। और यादव जनों को सताने में कंस को सहयोग किन किन का प्राप्त था, इनका नाम यहाँ दिए गए हैं, प्रलंब का, बक का, चाणूर का, तृणावर्त का, महाशने अर्थात अघासुर का, मुष्टिक का, अरिष्ट का, द्विविद का, पूतना का, केशव का और धेनुक का। और इसके अलावा वह कैसे सताता था, यह सब साथी थे, यह सब जितने भी असुर थे यह सब कंस के साथी थे, और ये सभी एक से एक बलवान थे। इसलिए यादवों को, यदुवंशियों को सताना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। कंस किस प्रकार सताता था, गुरु महाराज जी कहते हैं यादव जनों को, गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस उनका धन छीन लेता था, उनका घर छीन लेता था। और इस कार्य में अन्य च असुर भूपाले, और भी असुर राजा जैसे बाण और भौमासुर आदि भी उसकी सहायता, कंस की सहायता करते थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मगध राज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को, सभी यादव जनों को सताया जाने लगा। इसमें प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशु, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का उसे सहयोग प्राप्त था। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है
कि सुखदेव गोस्वामी जी जो कंस के जो सहयोगी थे, राक्षस थे, असुर थे, मंत्री थे, अध्याय के प्रारंभ में इनका क्यों नाम ले रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि इन सभी असुरों का, राक्षसों का वध जो है वह भगवान या उनके पार्षदों द्वारा किया गया था, इसलिए इनका नाम लेना भी बड़ा पुण्य का कार्य है। तो जब यादव जनों को कंस सताने लगा, उनको देवता मानकर, तो जो असुरों के द्वारा जब सताए गए यादव जन, तो ते पीड़िता निविविशु, तो वो पीड़ित होकर दूसरे राज्यों, उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और वो दूसरे राज्यों में प्रविष्ट हो गए। जैसे कुरु देश में चले गए, पंचाल में चले गए, केकई में चले गए, शाल, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशलानपी, वह इन दूसरे राज्यों में वो प्रविष्ट हो गए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पंचालों, केकइयों, शालवों, विदर्भों, निषदों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में वो प्रविष्ट हो गए। सभी यादव जन बड़े सुखी थे, धनी थे, लेकिन ऐसा उपद्रव किया कंस और उसकी टीम ने कि सभी यादव धन, खेत सब कुछ छोड़कर भाग गए और भेष बदल के दूसरे राज्यों में चले गए। सब क्षत्रिय थे, लेकिन विपत्ति के समय अपनी पहचान छिपाकर दूसरे राज्यों में वो चले गए। लेकिन कुछ जो यादव जन थे वो वहीं पे रुके रहे। वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, एके तम अनुरंधाना, कि कुछ संबंधी जन जो कंस का अनुवर्तन कर रहे थे, उसकी नौकरी करने लगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और वह यादव जन कंस के पास ही रुक गए। जैसे अक्रूर जी, अक्रूर प्रधान लोग बड़ी ही ट्रिक से कंस के पास ही रहने लगे। वह भगवान के बहुत बड़े भगत थे अक्रूर जी। वह चाहते थे चाहे कुछ भी दुख हो, लेकिन भगवान का यहाँ पर अवतार होने वाला है तो भगवान का दर्शन होगा, तो भगवान के दर्शन का वो सुख प्राप्त करेंगे। तो इस लालसा में वो वहीं पर रहने लगे, कंस की नौकरी करने लगे। और ज्ञाति प्रयुपासते, और वह संबंधी जन अक्रूर जी जैसे उन्होंने कंस की दास्ता स्वीकार करके उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और दुख सह करके भी वे वहीं रहे। तो इसके बाद हतेशु षट्सु बालेशु देवक्या उग्रसेनिना, इस तरह से उग्रसेन के जो पुत्र था कंस ने, उसने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, सप्तमे वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते, गर्भ बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। इस श्लोक में देवकी का 7वां गर्भ कौन था यह बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। कहते हैं सप्तम वैष्णव धाम है कि जो भगवान के अंश हैं वह बलराम जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। यम अनंतम प्रचक्षते, जिन्हें विद्वान लोग अनंत कहते हैं, जो अनंत नाम से विख्यात है। अनंत का अर्थ है जिनका कभी अंत नहीं होता, जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता, उन्हें अनंत कहते हैं। और ऐसे बलराम जी गर्भ बभू देवक्या, ऐसे बलराम जी देवकी के 7वें गर्भ के रूप में आए तो हर्ष शोक विवर्धन है। तो माता देवकी का हर्ष और शोक दोनों एक साथ बढ़ गए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, इन दोनों के सरलार्थ में, दोनों श्लोकों के सरलार्थ में, कि किंतु जब यादवों को सताया जाने लगा तो लेकिन कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था तो देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण के ही अंश बलराम जी प्रविष्ट हुए, जिससे माता देवकी में कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि हो रही थी। भगवान का जो ये अंश था बलराम जी, महान मुनियों द्वारा इसे अनंत नाम से जाना जाता है और श्री कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से ये संबंधित है। तो इसके आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसा देखा गया है, यदि किसी व्यक्ति में, भौतिक जगत में हम देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति में हर्ष बढ़ता है तो शोक अपने आप कम हो जाता है, और यदि शोक बढ़ता है तो हर्ष अपने आप कम हो जाता है। तो ऐसा क्या था कि माता देवकी में एक साथ बड़ा
हर्ष और शोक। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था तो माता देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण के ही अंश श्री बलराम जी प्रविष्ट हुए, जिससे माता देवकी में कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि हो रही थी। यद्यपि माता देवकी के 6 पुत्र मार दिए गए थे, लेकिन फिर भी माता देवकी प्रसन्न हो गई, क्योंकि आनंद के सागर भगवान उदर में थे और उनसे आनंद विकीर्ण हो रहा था। माता देवकी की आंखों में, मन में, वाणी में, शरीर में सब जगह आनंद छा गया था। लेकिन जब वह माता देवकी सोचती थी कि और बच्चों की तरह कंस इनका भी वध कर देगा, तो बेचारी दुखी हो जाती थी। इस तरह से जब बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए तो माता देवकी का हर्ष और शोक दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। कंस की क्रूरता याद आने पर शोक बढ़ जाता था और भगवान सच्चिदानंद का स्पर्श हो रहा था, इसलिए आनंद अपने आप उभर जाता था। तो अगले श्लोक में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंस जम्भयम यदूनाम निज नाथानाम योग मायाम समादिशत। तो कहते हैं कि भगवान जब बलराम जी जब 7वें गर्भ के रूप में आए तो भगवान ने गोलोक धाम में विचार किया। उन्होंने भगवान ने विचार किया कि यह कंस मेरे भक्तों को, यादव जनों को इतना कष्ट दे रहा है, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, अवतार लेना चाहिए। भगवान इतने भगत वत्सल हैं भगवान कि वह अपने भक्तों अर्थात यादवों के दुख को जान गए। क्यों जान गए? क्योंकि भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान जो विश्वात्मा है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं, वो विदित्वा कंस जम्भयम, भगवान जो है कंस के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख को भगवान जान गए। भगवान यादवों के दुख को जान गए और यादव यदु नाम निज नाथा नाम, और भगवान यादवों के परम आश्रय थे। यादव जन उनके निजी भगत थे। भगवान को दुख हो रहा था कि मेरे रहते मेरे भक्तों पर इतना कष्ट आ रहा है। तो भगवान ने योग मायाम समदिष्टय, भगवान ने योग माया को बुलाया, अपनी शक्ति को बुलाया, दुर्गा जी को बुलाया और उसे आदेश दिया। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्तों यदुवंशियों की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। भगवान ने क्या आदेश दिया? कहते हैं भगवान कि गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतम। कहते हैं भगवान ने दुर्गा जी को आज्ञा दी। कहते हैं कि हे देवी, हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम व्रज में जाओ। गच्छ देवी व्रजम, तुम व्रज में जाओ और उस व्रज भूमि में जाओ जो गोप गोपी अलंकृतम, उस व्रज भूमि में जाओ जो कि गवालों तथा गायों के द्वारा अलंकृत है, सज्जित है। उस व्रज भूमि में जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां गायों के साथ रहती है। व्रज भूमि तो बहुत बड़ी है, तो व्रज में कहाँ जाना है उसको क्लियर लोकेशन बता रहे हैं। भगवान दुर्गा जी को कह रहे हैं नंद गोकुले। कहते हैं कि गोकुल नाम से विख्यात महाराज नंद के राज्य में जाओ और वहां पर रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते, और वहां पर जो वसुदेव जी हैं, मथुरा में रहने वाले वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी रोहिणी जी वहां पर रह रही हैं। तो मानो योग माया पूछे, दुर्गा जी पूछे कि हे भगवान, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में क्यों रह रही है? तो भगवान कहते हैं कि केवल वही नहीं, अन्यचा उनकी और पत्नियां भी कंस सविघ्न, कंस के भय से विवरेशु बसंती ही वहीं पर अज्ञात वास कर रही हैं और तुम वहां पर जाओ। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान ने योग माया शक्ति को आदेश दिया, दुर्गा जी को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गौएं निवास करती है, वहाँ पर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी नंद महाराज के घर में रह रही हैं।
और वसुदेव जी की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही है, तो कृपा करके तुम वहां जाओ। अब भगवान ने आदेश दे दिया कि तुम वहां पे जाओ, ब्रज में जाओ और ब्रज में गोकुल में जाओ, जो कि नंद महाराज का राज्य है। तो दुर्गा जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे वहां जाकर करना क्या है? तो भगवान बोले, तुम ब्रज में जाओ और देवक्या जठरे गर्भम, और देवकी का जो गर्भ है, गर्भ में, देवकी के गर्भ में मेरा एक अंश है जिसका नाम, जो कि शेष नाम से विख्यात है, और वो मेरा ही अंश है। उस मेरे अंश को तत्सन्निकृष्य, उसका संकर्षण करके तुम जो है मेरे अंश को रोहिण्य उदरे सन्निवेशे, उस मेरे अंश को संकर्षण करके तुम आदर के साथ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं, योग माया को भगवान ने आदेश दिया दुर्गा जी को कि देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, और यह किसी को पता ना चले, ना देवकी को, ना वसुदेव को, ना कंस को, ना रोहिणी को, किसी को भी इस बात का पता ना चले। तो भगवान ने ऐसा आदेश दिया। तो अगले श्लोक में कहते हैं, अगला श्लोक कहते हैं भगवान कि इसके बाद अथ अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे, कहते हैं कि हे शुभे, हे कल्याणी, जब तुम ये कार्य कर लोगी, तत्पश्चात उसके बाद मैं अहम अंश भागेन, तत्पश्चात उसके बाद मैं अपने अंश द्वारा अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर मैं देवक्या पुत्रताम प्राप्स्यामि, मैं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि, और तुम महाराज नंद की महारानी यशोदा जी की पुत्री के रूप में प्रकट होना। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं योग माया शक्ति को, दुर्गा जी को, कि हे सर्व कल्याणी योग माया, जब तुम स्थानांतरित कर लोगी बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में, उसके बाद मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम महाराजा नंद की महारानी यशोदा की पुत्री के रूप में तुम प्रकट होना। तो ऐसा भगवान ने आदेश दिया। और कहते हैं भगवान कि जब तुम यह काम कर लोगी तो उस अर्च्यसन्ति मनुष्यास्त्वाम, तो मनुष्य तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, तुम्हारी बहुत पूजा करेंगे, और सर्व कामवर ईश्वरीम, और तुम उन मनुष्यों की, समस्त मनुष्यों की भौतिक इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने वाली होगी, और धूप उपहार वाली भी सर्व कामवर प्रदाम। और कहते हैं कि मनुष्य अनेक धूपों से, उपहारों से, यज्ञों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की सर्व कामवर प्रदाम, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि होगी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कहते हैं कि भगवान कहते हैं दुर्गा जी से कि सामान्य लोग, जब तुम ये काम कर लोगी तो सामान्य लोग यज्ञों में बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में तुम सर्वोपरि होगी। इसके बाद भगवान दुर्गा जी को वर दे रहे हैं। भगवान दुर्गा जी कहते हैं भगवान कि जब तुम यह काम करोगी तो मनुष्य धरती पर तुम्हारे बहुत नाम रखेंगे, और तुम्हारे बहुत सारे नाम विख्यात होंगे, तुम्हारे लिए बहुत लोग मंदिर बनाएंगे, और नाम ध्यानी कुर्वन्ति स्थानानि चैनवरा भुवि, और लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे। पृथ्वी में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से तुम्हें पुकारा जाएगा, जैसे कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। तो इस तरह से भगवान ने दुर्गा जी के 13-14 नाम रखे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्गा जी को यह कहकर आशीर्वाद दिया कि लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी,
ईशानी, शारदा तथा अंबिका। तो भगवान ने दुर्गा जी को यह कहकर आगे भगवान कहते हैं, इस श्लोक में भगवान जो हैं वो 7वां जो गर्भ थे बलराम जी, उनके बारे में, अपने बड़े भाई के बारे में बोल रहे हैं, उनका भी नामकरण भगवान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गर्भ संकर्षणात्तम वै पाहु संकर्षणम भुवि। कहते हैं कि जिन बलराम जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओगी, उन्हें संसार में सब संकर्षण कहेंगे। गर्भ से संकर्षण के कारण उनका पहला नाम संकर्षण होगा। पहला नाम बलराम जी का हुआ संकर्षण, दूसरा नाम हुआ राम इति लोक रमनाथ। कहते हैं कि लोक में वे बलराम जी हमेशा प्रेम उत्पन्न करेंगे, रति उत्पन्न करेंगे, वे सबको सुख देंगे, सबको रमा देंगे, इसलिए लोग उनको राम कहेंगे। तो बलराम जी का दूसरा नाम होगा राम। और बलभद्रम बल उच्छ्रयात, और कहते हैं कि उनमें प्रचुर मात्रा में बल होगा, इस कारण से लोग उनको बलभद्र कहेंगे। तो बलभद्र तीसरा नाम होगा। तो भगवान ने अपने बड़े भाई के 3 नाम रखे। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा, और गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता के कारण राम भी कहलाएगा, और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण वो बलभद्र भी कहा जाएगा उसको। तो जब ये भगवान ने आगे कहते हैं कि संदिष्टा एवं भगवता, जब इस तरह से भगवान ने आदेश दिया संदिष्टा एवं भगवता, तो दुर्गा जी ने कहा तथा इति, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं, और ओम इति, और उन्होंने कहा, ये भी कहा उन्होंने कि ओम इति अर्थात ये स्वीकारात्मक लक्षण है। उन्होंने कहा हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, जैसा आपने आदेश दिया है मैं ऐसा पूरा करूँगी। और ऐसा कहकर प्रतिग्रह परिक्रम में उसने योग माया शक्ति ने, दुर्गा जी ने भगवान की परिक्रमा करके गाम गता परिक्रमा करके वो चली गई पृथ्वी पर तुरंत, और तथा तत् अकरोत, और जैसा भगवान ने आदेश दिया था वैसा ही उसने किया। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने इस तरह से आदेश, भगवान से इस तरह से आदेश पाकर योग माया शक्ति दुर्गा जी ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उसमें जो कहा गया है वह उसे पूरा करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहाँ उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। तो अगले श्लोक में कहते हैं गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीम योग निंद्रिया। कहते हैं कि जब यह काम किया गया, अर्थात जब देवकी का गर्भ ले जाया गया रोहिणी जी के गर्भ में योग माया जी के द्वारा, दुर्गा जी के द्वारा, तो देवकी का गर्भ खाली हो गया। तो देवकी को बहुत शौक हुआ, देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया है। तो इति पोरा विचुकृषु, और महल के सारे निवासी जोर जोर से कहकर विलाप करने लगे और कहने लगे अहो विस्तंत्र कर बै, और कहने लगे हाय देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब दुर्गा जी द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया है। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस तरह से स्थानांतरित कर दिया गया, तो मूरी बलराम जी को देवकी के माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पूरी मथुरा में हल्ला हो गया। सब लोग यही कहने लगे कि कंस ने गर्भ उड़वा दिया है किसी तांत्रिक के द्वारा। पहले कंस बच्चों की हत्या करवाता था तो लोक में उसकी निंदा होती थी। इसी निंदा के डर से इस बार कंस ने तांत्रिक के द्वारा गर्भ उड़वा दिया है। मथुरा के घर घर में यह चर्चा हो रही थी कि कंस पापी है, नरक में जाएगा। किसी को पता नहीं था कि योग माया ने 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है।
तो अब भगवान अवतार लेने के लिए भगवान के लिए सीट खाली हो गई थी और भगवान अवतार लेने के लिए तैयार थे। तो अगली सिटिंग में हम देखेंगे कि इसके बाद कैसे आए भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में। इसको हम अगली सिटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।